नमस्कार दोस्तों, मैं समर सूर्यवंशी और स्वागत है आपका पीएलसी लर्निंग पॉइंट पर। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा पीएलसी के एप्लीकेशंस, उसकी हिस्ट्री, पीएलसी के एडवांटेज, उसके बाद फिर हमने पीएलसी को ह्यूमन बॉडी से कंपेयर किया और ह्यूमन बॉडी के इनपुट आउटपुट देखे। लेकिन पीएलसी के इनपुट और आउटपुट के बारे में हम नहीं देख पाए थे। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पीएलसी के इनपुट कौन कौन से होते हैं और उनकी वर्किंग किस तरह से होती है। इसके बाद देखेंगे पीएलसी के आउटपुट कौन कौन से होते हैं और उनकी वर्किंग किस तरह से होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पीएलसी इनपुट, जो इनपुट डिवाइस होते हैं वो पीएलसी को इनपुट सिग्नल देते हैं, फिर उस इनपुट सिग्नल के अकॉर्डिंग पीएलसी आउटपुट सिग्नल देता है। और जो आउटपुट डिवाइस होते हैं वो मशीन के ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब देखते हैं इनपुट और आउटपुट कौन कौन से होते हैं। पीएलसी इनपुट, पीएलसी के इनपुट में पुश बटन होते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर होते हैं, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, प्रेशर स्विच, लिमिट स्विच और इमरजेंसी स्टॉप। अब देखते हैं पीएलसी के आउटपुट। तो पीएलसी के आउटपुट होते हैं इंडिकेटर्स, रिले, मोटर, कॉन्टैक्टर, वार्निंग लाइट या सोलेनॉइड कॉइल। अब इनको थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। पीएलसी इनपुट, इनपुट में हमारे होते हैं पुश बटन। पुश बटन का यूज़ हम किसी मोटर को ऑन करना है या ऑफ़ करना है या किसी ऑपरेशन को ऑन ऑफ कराने के लिए करते हैं। इसके बाद देखते हैं प्रॉक्सिमिटी स्विच। ये एक टाइप का सेंसर होता है और मेटलिक भी होते हैं और ये नॉन मेटलिक भी होते हैं। पीएनपी और एनपीएन दोनों टाइप के होते हैं। साइज़ की अगर बात करें तो ये M4, M8, M12 और M30 तक होते हैं। इसके बाद देखते हैं लिमिट स्विच। लिमिट स्विच का यूज़ हम जैसे डोर ओपन, डोर क्लोज या किसी मशीन के ऑपरेशन का एंड पॉइंट या स्टार्ट पॉइंट सिलेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, या किसी ऑपरेशन के मैक्सिमम लिमिट, मिनिमम लिमिट, लो लिमिट या हाई लिमिट डिसाइड करने के लिए करते हैं। इमरजेंसी स्टॉप, इमरजेंसी स्टॉप का यूज़ हम किसी इमरजेंसी सिचुएशन में मशीन को बंद करने या आपातकालीन स्थिति के बारे में बताने के लिए करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर, फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर का यूज़ हम ज़्यादातर कन्वेयर सिस्टम में करते हैं। जैसे कोई इंडस्ट्री में कोई पार्ट या प्रोडक्ट बनता है और कन्वेयर से होकर पार्ट किसी बिन में जा रहा है, तो यहाँ पर पार्ट काउंटिंग के लिए फ़ोटो सेंसर का यूज़ कर सकते हैं। और बिन भर जाने पर अगर कन्वेयर बंद हो जाए तो उस ऑपरेशन के लिए भी हम फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर का यूज़ कर सकते हैं। फ्लो मीटर, इसका यूज़ हम किसी लिक्विड या गैस के फ़्लो को मेज़र करने के लिए करते हैं। जैसे किसी पाइप में मशीन कूलेंट फ़्लो हो रहा है और एज़ पर स्टैंडर्ड 10 लीटर पर मिनट फ़्लो होना चाहिए। अब यदि 10 लीटर पर मिनट से कम फ़्लो होगा तो फ्लो मीटर पीएलसी को इनपुट देगा और मशीन को बंद कर देगा या कोई अलार्म देगा। अब देखते हैं पीएलसी के आउटपुट के बारे में। आउटपुट डिवाइस की अगर बात करी जाए तो इसमें रिले होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले जनरली 5 एम्पियर तक के लिए होते हैं। इनका यूज़ हम किसी कम लोड के लिए करते हैं, जैसे किसी सेंसर का इनपुट पीएलसी को देना है या किसी पुश बटन का इनपुट पीएलसी को देना है या कॉन्टैक्टर को ऑन करना है, वहाँ पर हम रिले का यूज़ करते हैं। कॉन्टैक्टर, कॉन्टैक्टर 10 एम्पियर, 16 एम्पियर, 32 एम्पियर, 40, 50, 63, 70, 80 और 100 एम्पियर तक के होते हैं। 100 एम्पियर के बाद फिर एसी भी यूज़ होते हैं। तो कॉन्टैक्टर का यूज़ हाई करंट के लिए किया जाता है। सबसे ज़्यादा यूज़ कॉन्टैक्टर का मोटर को ऑन ऑफ करने के लिए करते हैं और मशीन के अंदर ज़्यादातर मोटर होती है। जैसे कोई बेंडिंग मशीन है या कोई कन्वेयर सिस्टम में लगी मोटर है या कोई पंप है, हाइड्रोलिक प्रेशर का की मोटर है, उसको ऑन ऑफ कराने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं सोलेनॉइड वाल्व। सोलेनॉइड वाल्व का जो काम होता है वो एक तरह से किसी लिक्विड को फ्लो कराना हो या एयर को फ्लो कराना हो, वहाँ पे करते हैं। जैसे किसी मशीन में ऑयल फ्लो हो रहा हो और हमें कोई ऑपरेशन कराना है कि जैसे ही हम पुश बटन प्रेस करेंगे सोलेनॉइड वाल्व ओपन होगा और लिक्विड को आगे भेज देगा। जब ऑफ का पुश बटन दबाएंगे तो लिक्विड का फ्लो होना बंद हो जाएगा। सोलेनॉइड वाल्व दो टाइप के होते हैं, एक होता है न्यूमेटिक और दूसरा होता है हाइड्रोलिक। जो न्यूमेटिक वाल्व होते हैं वो एयर प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए या एयर प्रेशर को ऑन ऑफ करने के लिए यूज़ किए जाते हैं।
और जो हाइड्रोलिक सोलेनॉइड वाल्व होते हैं वो हाइड्रोलिक के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसके बाद आता है इंडिकेटर। इंडिकेटिंग लैम्प जहाँ हमें आउटपुट देखना है या कोई आउटपुट इंडिकेट कराना है। जैसे हमने कोई मोटर ऑन करी और मोटर कहीं दूर लगी हुई है, अब हमने जहाँ से मोटर ऑन करी है वहीं पता लगाना है कि मोटर ऑन है या ऑफ़ है। तो वहाँ पर हम एक रेड इंडिकेटर लगा देंगे मोटर के ऑफ़ का पता करने के लिए, और ग्रीन इंडिकेटर लगा देंगे मोटर के ऑन स्टेटस का पता करने के लिए। मोटर जनरली मोटर के बारे में तो आपको पता ही होगा सारा। वार्निंग लाइट, इसका यूज़ हम किसी इमरजेंसी सिचुएशन को इंडिकेट करने के लिए, या जैसे आग लगने पर सायरन या हूटर बजाना है, या किसी मशीन की कोई लिमिट हाई या लो हो जाने पर हम अलार्म के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने आज देखा पीएलसी के इनपुट और आउटपुट क्या क्या होते हैं और इनका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। बेसिक पीएलसी के लिए मैंने और भी वीडियो बनाई है जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी ज़रूर देखें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।